हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वैकेंसी नोट्स में। तो आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस सेवा में। अभी 8 जुलाई को इसका विज्ञापन आया था, अभी नई भर्ती निकली है। तो ये 9 जुलाई से इसमें आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें आवेदन की तिथि जो है आपकी वो 9 जुलाई होगी और अंतिम आवेदन की तिथि होगी 9 अगस्त 2026। अब हम बात करते हैं इसमें कितने पद हैं। तो ये इसमें 150 पदों की संख्या है और ये जो होगा लेवल 6 होगा। वेतनमान जो होगा इसका आपका लेवल 6 के अंदर आएगा। पद पर चयन के लिए बिहार पुलिस सेवा आयोग द्वारा अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। ऑनलाइन एक अभ्यर्थी द्वारा एक ही आवेदन पत्र प्राप्त किया जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। इसमें आपके लिए जो बिहार सरकार गृह विभाग की जो अधिगत ज्ञापन संख्या के अंतर्गत बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक सामान्य वर्ग बिहार के पदों पर सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो मान्य है उसके तहत ये वैकेंसी पूरी की जाएगी। इसमें जो भर्ती है आरक्षण, जिसको जो आरक्षण मिलता है उसे वो आरक्षण मिलेगा। अब हम बात करते हैं आवेदन के लिए पात्रता। भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसमें पुरुष और महिला कोई भी आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की जो शैक्षणिक योग्यता होगी वो 1 अगस्त 2025 तक स्नातक या उसके समकक्ष होना चाहिए, यानी कि या तो ग्रेजुएशन उसकी पूरी हो चुकी हो या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो या लगभग उसके समकक्ष हो। उम्र की सीमा इसमें जो तय की जाएगी वो 1 अगस्त 2025 के आधार पर ही की जाएगी। अभ्यर्थियों की जो उम्र दिनांक है वो 1 अगस्त 2025 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार निम्नवत होगी। नंबर 1, अनारक्षित जो सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 20 वर्ष और अधिकतम उम्र सीमा है 37 वर्ष। और महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। जो पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष हैं, ओबीसी समाज के जो लोग हैं, ओबीसी से जो आते हैं, उनके लिए न्यूनतम उम्र है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र है 40 वर्ष। महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए। आपके जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, एससी और एसटी के लिए न्यूनतम उम्र वर्ष है 20 वर्ष और अधिकतम है 42 वर्ष। बिहार के ऐसे जो सरकारी सेवक हैं जो उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हैं तो अधिकतम उनकी सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो पदों पर नियुक्ति पद हेतु भूतपूर्व सैनिक होते हैं उनमें उनकी आयु सीमा में उन्हें 3 वर्ष तक प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि को 57 वर्ष के से अधिक ना हो। अभ्यर्थियों की उम्र की गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित की जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी। अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, इसमें ऊंचाई जो होगी सामान्य वर्ग के लिए पुरुषों के लिए वो होगी 165 सेंटीमीटर न्यूनतम। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी पुरुषों के लिए होगी न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई होगी 155 सेंटीमीटर, जिसमें सामान्य ओबीसी एससी एसटी सभी वर्ग की महिलाएं शामिल हैं। जो इसमें सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, जो सीना की जो नपाई होती है सिर्फ पुरुषों के लिए होती है, तो उसमें जो सामान्य वर्ग के पुरुष के लिए होगी वो होगी बिना फुलाए। सामान्य वर्ग पुरुष या पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुषों के लिए होगी बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम, और फुलाकर उस 5 सेंटीमीटर का उसमें फुलाव चाहिए होता है, तो फुलाकर 86 सेंटीमीटर न्यूनतम होनी चाहिए। फुलाने के बाद सीने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुषों के लिए जो होगी वो होगी बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 84 सेंटीमीटर। यहाँ पर सिर्फ 2 सेंटीमीटर का एक तरीके से आपको छूट दी गई है जो एससी और एसटी कास्ट के कैंडिडेट हैं। महिलाओं के लिए सीना की कोई मापी नहीं की जाएगी। वजन, सभी वर्गों की महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम वजन जो होगा वो 43 किलोग्राम होगा आवश्यक है। नियुक्ति की प्रक्रिया में लिखित एवं शारीरिक जो आपकी योग्यता होगी या चयन होगा परीक्षा सम्मिलित होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा। अब हम बात करते हैं लिखित प्रतियोगी परीक्षा के बारे में। ऑनलाइन आवेदन के संग्रहण के उपरांत आवेदनों की समीक्षा की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों का आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य। प्रथम जो चरण होगा प्रारंभिक परीक्षा का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में 200
ध्यान दें 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, यानी कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। ये 2 घंटे की परीक्षा होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। जो प्रश्न पत्र में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी, भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति, रीजनिंग एवं समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि करंट भी आएगी इसमें। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। जो प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिदार के वार के मेधा क्रमानुसार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। 10 गुना बच्चे इसमें बुलाए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों की संख्या के आधार पर एक से अधिक पालियों में परीक्षा की जा सकती है। वो तो नेचुरल सी बात है कि अगर बच्चे ज़्यादा होंगे तो एक से अधिक शिफ्ट होंगी। द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा में भाग दिया जाएगा। जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा जिसमें 180 मिनट होंगे, जो ये होगा प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय होगा। ठीक है, वो उसमें 180 मिनट 3 घंटों के लिए समय 200 प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। 200 प्रश्न, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट जाएगा, यानी 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी कि 4 प्रश्न गलत होने पर एक सही प्रश्न का उत्तर कम किया जाएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जो आपको 60 मिनट 1 घंटे का होगा। इसमें पूर्णांक 50 अंकों का होगा। परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए हैं, आप नीचे देख सकते हैं। वस्तुनिष्ठ बहुकल्पीय परीक्षा, ये मुख्य परीक्षा का प्रकार है। 3 घंटे का समय होगा, 200 अंकों का होगा। इसमें आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन एवं समसामयिक घटना आएगी। करंट अफेयर्स 50 नंबर होगा। गणित एवं परिणात्मक कौशल 40 अंकों का। मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, अंग्रेजी भाषा इंग्लिश लैंग्वेज 20 अंकों की होगी और हिंदी भाषा 20 अंकों की होगी। लगभग मोटा बात के चले कि ये लगभग अंग्रेजी हिंदी इनमें का विशेष योगदान रहेगा और सामान्य अध्ययन का तो उससे भी ज़्यादा विशेष योगदान रहेगा, 50 अंकों का होगा। तो आप इन्हें अच्छे से देख लें। और दूसरा सेकंड जो पेपर होगा जो आपका 50 अंकों का होगा 1 घंटे के लिए, वो बिहार के सामान्य ज्ञान होगा। जो बिहार का जो ज्ञान है ना, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 जो पहले बता चुका हूँ। इसमें हिंदी भी आएगी, हिंदी निबंध, अंग्रेजी निबंध 15 अंकों का आवेदन, अंग्रेजी संश्लेषण, इंग्लिश प्रीसीज संक्षेपण होगा, कुछ हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद होंगे आपके। इसमें जो तृतीय चरण होगा वो होगा शारीरिक दक्षता। इसमें शारीरिक दक्षता के अनुसार जो अभ्यर्थी नए मापदंड के अनुसार योग्य नहीं पाए जाएंगे उन्हें असफल माना जाएगा। सीना वजन जिसमें जो आपकी फिजिकल होता है वो होगा। उसके बाद आपका इसमें मेधा सूची, अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयारी आरक्षण कोटिवार मेधा अनुक्रम तैयार की जाएगी। थर्ड इसमें आपका अब आ जाएगा, ये आ रही है आप में जो हम बात कर रहे थे रिक्तियों की, जो कि 150 इसमें पद जो किए गए हैं। उसमें देखो गैर आरक्षित वर्ग के लिए 60 पद हैं, जिसमें जो पुरुषों की संख्या है 60 और महिलाओं की है 21। ठीक है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर पिछड़ा वर्ग के लिए 15 और उनकी महिलाओं के लिए 5। अत्यंत पिछड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, ये EWS आ गया 15 और 5। अत्यंत पिछड़ा वर्ग आ गया आपका 27 और 9। अनुसूचित जाति SC के लिए 24 और 8। पिछड़ा वर्ग क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर भी इसमें ही है 18 6। पिछड़ा वर्ग की महिला 4, अनुसूचित जनजाति 2। तो इस तरह 150 पद हो गए हैं। बाकी महिलाओं के लिए प्रावधान आप इसमें एक बार अगर ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट बिहार bpssc.bihar.government.in है। आप ये देख सकते हैं इसकी वेबसाइट। bpssc.bihar.government.in पर जाकर आप इस इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और वहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं। ऑनलाइन तिथि मैंने वो बता दी है कि 9 अगस्त 2026 की लास्ट अंतिम तिथि है भरने की। बाकी इसमें सभी बाकी जो जानकारी है वो वही नॉर्मल जानकारी है।